एक सवाल ये है, जो बलि वस्तु है या बलि चढ़ाने वाला है कौन है? किसको है परमेश्वर प्रथम स्थान देते हैं? बलि वस्तु को है या बलि चढ़ाने वाले को? चढ़ाने वाले के हैं। हालेलुया। हमको बहुत सुपरिचित एक आयत है, हम कहानी के रूप में बहुत बार हम सुनाया है, बहुत बार दूसरे को समझाते हैं। उस आयत को मैं दोबारा पढ़ने के लिए चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 4 और 4 से लेकर 7 आयत तक। उत्पत्ति की किताब 4 से लेकर 7 आयत तक। हाबिल भी इजना दी कलोटियां और उन्हां दी चर्बी तो कुछ ले आया ते यहोवा ने हाबिल नूं और ओदी भेंट नूं पसंद कीता, पर काइन और उसदी भेंट नूं पसंद ना कीता। सो काइन बहुत क्रोधवान होया और ओदा मुंह उतर गया। तां यहोवा ने काइन नूं आख्या, तू क्यों क्रोधवान है अते तेरा मुंह नीवा क्यों हो गया? जे तू भला करे कि ओ ताहां ना कीता जावे, जे तू भला ना करे तां पाप तो बूहे उत्ते शेर विच बैठा है और वो तेनू लोचदा है, पर तू ओदे उत्ते प्रबल हो। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुम बस इधर परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम पढ़ने के वक्त में सबसे पहला एक बलि चढ़ाने के लिए 2 व्यक्ति जा रहे हैं। पहला माँ बाप आदम और हवा का, और पहला और दूसरा बच्चे कैन और हाबिल दोनों बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे। इस बात को हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन के आधार पर, पवित्र आत्मा हमें इस वचन से क्या सिखाने के लिए चाहता है, हम थोड़ा सा प्रार्थना के साथ बैठेंगे। पहली बात है 4:4। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले। एक है परमेश्वर के समूह में एक भक्त हमेशा बलि चढ़ाने के लिए या आराधना करने के लिए तैयार होता है। तो किसी का भी प्रेरणा से नहीं है, अपने अंदर का आत्मा का प्रेरणा से हमेशा वो आराधना परमेश्वर को देने के लिए हमेशा तैयार होता है। कई बार क्या होता है, हम कई बार हम बोलते हैं ताली बजा दो, कई बार बोलते हैं हाथ उठा दो, कई बार बोलते हैं हालेलुया बोलो, कई बार बोलते हैं और ऊंचे बोलते हैं, क्योंकि ये एक इंसान के प्रेरणा से है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के वक्त में हम अपने आप परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। इधर हम देखते हैं एक हाबिल बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। उसके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसको परमेश्वर के समूह में समर्पण करने के लिए वो तैयार था। दूसरी बात है उसके आगे केवल उधर बलि वस्तु के बारे में नहीं है। 4 एक और पढ़ना। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। कभी भी उसका जो पहली वस्तु क्या है, उस पहली वस्तु को नहीं है, उससे भी बढ़कर उस पहली चढ़ाने के लिए जो लेकर गया है उसको मन का भावना क्या है, उनका मन कैसा है, ये परमेश्वर जरूर देखते हैं। कई बार क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी जैसे बहुत कुछ हम करने के लिए चाहते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, करने के बावजूद भी
परमेश्वर का वचन के आधार पर ही हम चलते हैं, वो हम कई बार देखते नहीं है। हालेलुया। मैं तो प्रार्थना किया, वेल एंड गुड। मैं तो उपवास किया, वेल एंड गुड। मैं तो सब कुछ किया, वेल एंड गुड। परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हो? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर चलकर हम विश्वास करना, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलकर हम प्रार्थना करना, परमेश्वर के आधार पर चलकर हम आराधना करना। सबसे पहले हम क्या किया नहीं है, परमेश्वर ने सबसे पहले देखते हैं हम कौन है, हम क्या है। हालेलुया। मेरे अंदर क्या है, परमेश्वर में देखेगा मैं मेरा जीवन का क्या है, परमेश्वर का प्रथम स्थान देता हूं या दुनिया को प्रथम स्थान देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले देखा हाबिल और उसके भेड़ में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चुना है। क्या हम में परमेश्वर प्रसन्न है? हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे देने में लेने में परमेश्वर सच में प्रसन्न है। हम बहुत दिखावा करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। ओके। रोदा मुंह उत्तर किया तो यहोवा ने कायन को आज्ञा तो क्यों क्रोधवान है? देखो पहले दोनों कई लोगों ने ये बोलते हैं हाबिल भेड़ बकरियों को लेकर गया इसलिए प्रसन्न हुआ, और कई कणक या फल फ्रूट लेकर गया उसमें खून नहीं है इसलिए वो परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। वो नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने कई ऐसे बेली चढ़ाने के लिए बोला हुआ है, आटा भी चढ़ाने के लिए, मैदा भी चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने, रोटी चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला किया है। हालेलुया। उसमें जीवन नहीं है, उसमें खून भी नहीं है। हालेलुया। बेली वस्तु है, बेली वस्तु नहीं है, बेली चढ़ाने वाला कैसे है, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही वो चलता है। ये बहुत मुख्य बात है क्योंकि परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में बहुत कुछ बेली वस्तुओं के बारे में, बेली के बारे में, बेली चढ़ाने के तरीके रीति के बारे में लिखा गया है। मेरे इधर ये है बेली वस्तु लेकर आया, परमेश्वर बेली वस्तु के ऊपर नहीं है, उधर लिखा है कई और उसके बेली वस्तुओं में परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। हालेलुया। मैंने आपसे सुनो क्यों प्रसन्न नहीं किया? हम कई बार हमारे मन में भी एक सवाल आते हैं, मैं बहुत कुछ प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, क्यों है परमेश्वर आप में प्रसन्न नहीं? हालेलुया। यदि हम हमारे जीवन में हम एक व्यक्ति के साथ अच्छा दोस्त है, मेरा फ्रेंड कुछ बोले तो जल्दी से जल्दी हम कर देते हैं। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसे है? आप परमेश्वर के वचन के आधार पर ही चलते हो या नहीं? ये मुख्य बात है। परमेश्वर के हजूर में आपने आया, आप परमेश्वर के हजूर में आया, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होना। आप इधर आने के पहले आपका जीवन कैसे है, आपका बोली कैसे है, आपका रीति कैसे है, ये देखा केवल चर्च के अंदर की बात केवल देखकर आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उधर है कई को परमेश्वर पसंद नहीं किया क्योंकि वो धर्मी नहीं था, वो उसके जीवन में बहुत कुछ बातें थी। परमेश्वर बोल रहे हैं वो सुधारना। कई बार हमसे भी परमेश्वर की आत्मा बात करने के वक्त नहीं है। हम कई बार ये चाहते हैं जब मैं हाथ उठाऊंगा प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर देना है, जब मैं परमेश्वर से मांगूंगा परमेश्वर मेरे को उत्तर देना है, जब मैं परमेश्वर को देखूंगा परमेश्वर मेरे सारे बातों को पूर्ति कर देना है। मेरे सुनो परमेश्वर एक चीज खोलकर नहीं बैठा है, परमेश्वर एक दुकान खोलकर नहीं बैठा है। परमेश्वर ने हम जो कुछ आज्ञा देते हैं हमारे नौकर नहीं है सब कुछ देने के लिए। हालेलुया। पढ़ लीजिए उसका 5 आयत। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया तो कैन अति क्रोधित हुआ। हालेलुया। देखना परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में ये स्वभाव आता है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर जब सुनते नहीं है, हमारे जीवन के कमी के बारे में हम नहीं सोचते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। प्रभु जी मैं इतना दिन तक तुझसे प्रार्थना किया, मैं इतना दिन तक तुझसे मैं आराधना किया, तेरे समूह में आया, मेरे जीवन में क्यों नहीं दिया? क्रोधित होते हैं। कई
लोग चर्च छोड़ देते हैं, हालेलुया। कई लोग घर में झगड़ा है तो भी चर्च छोड़ देते हैं। जो जहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में या दुकान में या कहीं ऑफिस में कहीं प्रॉब्लम है, चर्च छोड़ देते हैं। कई लोग आने के वक्त में कोई भी एक व्यक्ति कुछ बात बोले, चर्च छोड़ देते हैं। मेरे आस वो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, विश्वास वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो धर्मी का विश्वास वो नहीं है, हालेलुया। एक पत्ता जैसे पत्ता गिर गया, हालेलुया, धूप आ गया, धूप के बाद हालेलुया पत्ता सूख गया, बस खत्म। वो नहीं है विश्वास। विश्वास वो है, हालेलुया। तरतुल्य ने बोला, हालेलुया, सारे जो शहीदों को जो खून, हालेलुया, और कलीसिया का बीज है, और जहां जहां हमारे धर्मी लोगों का, विश्वासी लोगों का खून गिरा है, वहां से कलीसिया, हालेलुया, एक हालेलुया बढ़ना शुरू किया। वो है विश्वास। अंतिम तक हम परमेश्वर के हजूरी में हम बाट होते रहना, वचन के आधार पर चलना, वो है विश्वास। ये नहीं है सिर्फ हमने आ गया, हालेलुया बोला, आमीन बोल दिया, आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हालेलुया। कयीन से बोला, हे कयीन, मैं प्रसन्न करने के लिए चाहता हूँ, मैं तुझे छोड़ने के लिए नहीं चाहता हूँ, तुझे अलग करने के लिए नहीं चाहता हूँ, तुझे मुझसे दूर करने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं तेरा भी भेड़ को, तेरा भी मेरी को प्रसन्न करने के लिए चाहता हूँ। एक काम तुम मेरे लिए करना है। क्या करना? पहले तू सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हाँ, ये सवाल कई बार आपके जीवन में भी आया होगा, क्यों मेरे ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर रहा है? हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न करने के लिए तैयार है। आपको जीवन में कुछ बातें आने करना। इधर देखो, परमेश्वर जब प्रसन्न नहीं हुआ, एक बात हमेशा हम ध्यान रखना है, जब हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, हमारे फास्टिंग का विषय परमेश्वर पूर्ति कर नहीं दे रहा है, हमारे जीवन कुछ ना कुछ गलती आ रहा है, बुढ़े देखो, परमेश्वर से पूछो, प्रभु मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या गलती है, क्यों आप ये बात मेरे लिए नहीं कर रहे हो? परमेश्वर से पूछो। कई बार क्या होते हैं, परमेश्वर से क्रोधित होकर चल जाते हैं, जैसे कहीं ने इधर किया, हालेलुया। ये आज की बात नहीं है। कई लोग हालेलुया चर्च में या विश्वासी के आपस में या पास्टर के आपस में ऐसे करते हैं, ये आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसे ही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुरू से ऐसे ही है। परमेश्वर से मिलवा किया, कहीं परमेश्वर से मिलवा किया, परमेश्वर बोला मैं आशीष देने के लिए चाहता हूँ, क्रोधित हो गया, हालेलुया, क्रोधित हो गया। देखना उधर क्रोधित होकर वो चला गया। देखो, क्रोधित होने के वक्त में आगे क्या क्या होता है? 4:6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? पंजाबी में पहले। यहोवा ने कहा, तू क्यों क्रोधवान है, अति तेरा मुंह नीवा क्यों हो गया, जे तू पता बस। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? एक है क्रोधित होने के वक्त में क्या आता है? मुंह में उदासी होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, आनंद होना। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, हालेलुया, क्या करना? आनंद होना। हालेलुया। इधर क्या हो रहा है? इधर क्रोधित हो गया। मेरे यहां से सुनो, क्रोधित किससे कर रहा है? परमेश्वर से कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, मेरे आपके जीवन को सुधारने के लिए, मेरे आपके बोली सुधारने के लिए, मेरे आपके आने चाल चलन सुधारने के लिए, मेरे आपके बैठने की जगह सुधारने के लिए, मेरे आपके जीवन पारिवारिक जीवन में जो समस्या चल रहा है उधर सुधारने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। क्रोधित हो जाते हैं। कई लोगों का स्वभाव ये है, एक है परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर हमारे बेदी नहीं चढ़ाते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उस समय एक बात है, हालेलुया, हम परमेश्वर से क्रोधित करते हैं। दूसरा, मुंह में उदासी होता है। जब चेहरा आनंद
भरना है, वो चेहरा में उदास आ जाता है। हालेलुया। उदासी मन के लिए नहीं है, परमेश्वर हालेलुया हमें आनंद के साथ आगे चलाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। तो प्यारे आशीषों, हमारे जीवन की कमी को हम ढूंढना, क्योंकि सबसे बड़ा आपको पता है आपके ऊपर दोष लगाने वाला सबसे बड़ा कौन है? शैतान के अलावा आपका मन, मेरा मन मेरे ऊपर सबसे बड़ा दोष लगाता है। आपके ऊपर सबसे दोष लगाने वाला आपका मन है, आपका भाई बहन, आपका पति पत्नी कोई भी नहीं है। हालेलुया। कई बार आप बोलते हैं ना, तो आप हमेशा तू मेरे ऊपर दोषी लगाते हैं, हमेशा तू जो कुछ मैं करूं दोषी लगाते हैं। आप खुद आपका मन से पूछना, कौन है सबसे ज्यादा आपको दोष लगाते हैं? आपका मन है। हालेलुया। आपका मन खुद आपको दोष लगाते हैं, तू ये नहीं करना था, ये नहीं बोलना था, इधर नहीं बैठना था, ऐसा नहीं चलना था, ऐसा नहीं आना था, ऐसा नहीं देना था। सब कुछ आपका मन बोलता है। आप किसके ऊपर दोष लगा रहे हो? जहां इजी है चलाना आसान है। आपका पत्नी, आपका पति, आपका भाई बहन, आपका पड़ोसी, आपका साथ जो काम करने वाला, उसको हमेशा हम चढ़ाते हैं। वो तुम हमेशा इसके बाद हमेशा तुम मेरे ऊपर दोष लगाते हैं। नो नेवर। यदि आप सही करे तो सबसे बड़ा खुश होने वाला आपका मन है। आपने जब गलत करते हैं, गुनाह करते हैं, कमी आपके जीवन में कमी आता है, सबसे ज्यादा आपके ऊपर दोष लगाने वाले भी आपका मन है। हालेलुया। आप दूसरे के ऊपर दोष ना लगा दे, पहले आपके मन से पूछ लो, मैं सही है? मन बोलेगा ना। यदि सही है तो बोलेगा हाँ, आपने जो कुछ किया सही है, कोई बात नहीं। हालेलुया। मेरे आंसू इधर क्या हो गया? इधर कहीं गलत किया, कहीं परमेश्वर ने कहीं और कहीं के ऊपर हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया पसंद नहीं किया। तो वो उधर कहीं का एक है, उसका चेहरा उदास से भर गया। जो परमेश्वर से दूर जाता है उसका एक कई गुणों से, कई बातों से एक है, वो उदास रहता है। परमेश्वर को छोड़कर जो लोग जाता है वो उदास में रहता है। सेकंड कोई आयत पढ़ लीजिए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर दूसरा क्रोधित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है? एक मुंह में क्या आता है? उदास, क्रोध। आगे और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाती? यदि तू भला करे तो क्या तेरे लिए भेंट ग्रहण ना की जाएगी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग ये आयत पढ़े तो उनको समझ में नहीं आता है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, क्यों हाबेल और कईन का भेंट को परमेश्वर ग्रहण क्यों नहीं किया? कई लोगों ने उत्तर ये देता है, दोनों खून का बलि चढ़ाए नहीं। ऐसा नहीं है, उसका साथ में स्पष्ट रीत से लिखा है क्यों परमेश्वर ने उस बलि को स्वीकार नहीं किया है। साथ आयत एक बार पढ़ लीजिए। यदि तू भला करे पंचवीच जे तू पता करे क्यों ताहा ना किता उनके जीवन में भला नहीं है। उन्होंने जो लेकर वो बात नहीं है। सबसे पहले उस व्यक्ति में भला नहीं था, उस व्यक्ति में भला नहीं था। मैं और आप परमेश्वर के हजूर में आने के वक्त में हम अपने आप देखें मैं भला है या नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन में भला है या नहीं। परमेश्वर ने उसको याद दिला रहा है, यदि तुम भला करे तो हिंदी में, यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर चाहता है ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर चाहता है ग्रहण करने के लिए रुकावट और कोई भी नहीं है। इसके जीवन में भला नहीं है, इसके जीवन में भला नहीं है, मेरे जीवन में भला नहीं है, आपके जीवन में भला नहीं है। इसलिए कई बार परमेश्वर से जो आशीष बरकतें हम पाना है वो पाने के लिए हमसे नहीं हो रहा है। परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, पड़ोसी के ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे रिश्तेदार के ऊपर दोष लगाते हैं, भाई बहन पति पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं, अपने आप
बचाव करते हैं। मेरे आप सुनो, बचाव की बात नहीं है, भला करे परमेश्वर आपका प्रार्थना, आपका उपवास, आपका हालेलुया विनती प्रभु से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर देख रहे हैं, और परमेश्वर ने खुद इसके लिए गवाह होता है। इब्रानी की पत्री 11:4, इब्रानी की पत्री 11:4। नेचा नाल हाबिल ने काइन नालों परमेश्वर दे अगे उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिस करके ये साखी दिती गई, पर वो धर्मी है, क्यों जो परमेश्वर ने उन्हां दी भेंटां दे विखे साखी दिती, अते उस नेचा दे राही वो हुण तिकर बोलदा है, भावें वो मर गया। विश्वास से ही हाबिल ने कैन मेरे आप सुनो, हम कई बार बोलते हैं मेरे को विश्वास है, मेरे को विश्वास है, कर्म नहीं है। तो विश्वास और कर्म दोनों बराबर चलना है। हालेलुया। एक पक्षी का दो पंख जैसे, एक विश्वास है, एक कर्म है। हालेलुया। कई लोगों का विश्वास है, काम करते नहीं है। कई लोग बड़े बड़े हालेलुया काम करते हैं, भले काम करते हैं, विश्वास नहीं होते हैं। फिर परमेश्वर के समूह में हमारे हम विश्वास होना और उस विश्वास के आधार पर कर्म भी करना। इधर देख लो, यहोवा परमेश्वर ने खुद उसके लिए गवाह दे रहा है। ये पढ़ लीजिए एक बार। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान एक है उत्तम बलिदान। आप और मैं परमेश्वर के हजूर में आने के वक्त में उत्तम परमेश्वर को देना है। आमीन, हालेलुया। उत्तम बोली में उत्तम, सुनने में उत्तम, सोच में उत्तम, आराधना में मैं आगे आगे, हालेलुया। वचन में मैं आगे आगे, प्रार्थना में मैं आगे आगे, विश्वास में मैं आगे आगे। परमेश्वर ने उत्तम मानता है, हम उत्तम देना है। किसी को भी नहीं चाहिए, वो नहीं है। हालेलुया। मैं एक प्रजा सुन रहा था। प्रजा ये है जिसको कुछ भी किसी को भी नहीं चाहिए, उसको कूड़ा माना जाता है, वो कूड़ा में फेंका दिया जाता है। परमेश्वर उस कूड़ा को बनाते हैं। हालेलुया। मेरे हमने परमेश्वर हमारे गुणों को देखकर नहीं है, हमारे गुणों को देखकर नहीं है, बल्कि हमारे कमियों को देखकर परमेश्वर ने बनाया है। फिर भी हम परमेश्वर को ठुकराते हैं। हालेलुया। हम विश्वास है, विश्वास है तो हमारे जीवन में काम होना बहुत जरूरी है। ओके, एक है, पढ़ लीजिए, एक है उत्तम चढ़ाई। नेक्स्ट आगे। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी है। आमीन। उसका नाम परमेश्वर के समूह में धर्मी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम याकूब के पत्र पढ़ने के वक्त में क्या आ रहा है? धर्मी जन का प्रार्थना ये बहुत फलवंत होता है, सबका होता है। हालेलुया। आप धर्मी है तो, या मैं धर्मी है तो, हम धर्मी है तो परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। उत्तम देना प्रभु को। हालेलुया। हम क्या देते हैं? आप सोच कर देखना, आप जो देते हैं परमेश्वर के लिए, क्या उत्तम है? हालेलुया। सवाल मेरा जवाब आपके मन में है, जो आप देते हैं उत्तम है? कुड़कुड़ा कर नहीं देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक उत्तम देना परमेश्वर बोलना है तो धर्मी है। आगे। क्यों जो परमेश्वर ने ओदियां भेंटां दे विखे साखी दिती। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। मेरा सुनो, आप जो भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर को देते हैं, उसके गवाह और कोई भी नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप क्या सोच रहे हो? आप कुछ करने के वक्त में क्या कोई भी नहीं देखते हैं? परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हम सुसमाचार पढ़ने के वक्त में उधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक मंदिर में चला गया। एक विधवा स्त्री ने हालेलुया सिक्का डाल रही थी, बाकी लोगों ने भी दान डाल रहे थे। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बातचीत किया। प्रभु यीशु मसीह ने दान कौन डाला, क्या डाला, कितना डाला, वो नहीं है। हालेलुया, डालने वाला का मन क्या है, कितना देना। हालेलुया, वो बोले सिक्का दिया, सिक्का की बात नहीं है, जो उसके पास था पूरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम प्रभु को देना है, प्रयास को उत्तम देना है। एक है विश्वास के साथ बलि चढ़ाया, गवाह कौन है, यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर उसको हालेलुया गवाह हो गया, क्योंकि बलि चढ़ाने को वो है, बलि स्वीकार करने को स्वीकार किया, वो भी यहोवा परमेश्वर ही है। मेरे आंसू हमारे जीवन में कैसे है? विश्वास है और काम नहीं है तो क्या होगा? याकूब की पत्री 2:24 याकूब की पत्री। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस प्रकार तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। आमीन। मेरे आंसू क्या आप आज इधर आया है, आपका विश्वास है सच में क्या? कईन और हाबिल दोनों को विश्वास था, इसलिए दोनों मैंने चढ़ाने के लिए गए थे। हालेलुया। फिर बात ये है, अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जीवन भी सुधारना, एक मां के कर्तव्य क्या है, एक मां क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया। कई लोग हैं प्रार्थना बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। एक मां क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, एक मां हालेलुया घर में क्या करना चाहिए, भूल जाते हैं। प्रभु जी तेरे धन्यवाद। बाप को परमेश्वर ने क्या क्या करते हुए एक परिवार में दिया गया है, भूलना नहीं। बाप उस केवल प्रार्थना में नहीं है, उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के वचन के आधार पर एक बाप कैसे कैसे नमूने के साथ बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, पड़ोसी के सामने रहना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए। हालेलुया। केवल विश्वास से कुछ नहीं है, काम भी अपने जीवन में चाहिए, काम भी होना चाहिए। केवल हम विश्वास, मैं सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे प्रार्थना किया, वेल दोस्त, आपको उस दिन का आपका एक पति के नाते, एक पत्नी के नाते, एक भाई के नाते, एक बहन के नाते, एक स्टाफ के नाते, एक ड्यूटी करने जाने वाले के नाते आपने क्या किया? हालेलुया। आप ऐसा की जगह में नहीं रह रहे हो, उड़ते आते हैं। आप रियलिटी को समझना चाहिए, आप रियलिटी को समझना चाहिए। हालेलुया। कई लोग तो वैसे ऐसे आपको कई बार मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। कई बार नेटवर्किंग प्रोग्राम वाले ने आते हैं, वो बोलेगा आप 4 मेंबर बनाना, 5 मेंबर बनाना। जो 5 मेंबर बनाने के बाद आपको इतना रुपया आपको मिलेगा, उसके बाद वो 5 मेंबर बनाएगा, उस समय आपके अकाउंट में चेक आएगा, तो वो लोग और 5 को बनाएगा। ऐसे करने के वक्त में आप 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपको गाड़ी मिलेगा, आपको ऐसे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया का चेक आएगा, वो आएगा, ये आएगा। लोग जो आते हैं नेटवर्किंग एजेंसी आपको हवा में उड़ाएगा, हवा में उड़ाते आप सोचेंगे 5 लाख का चेक आ गया, 10 लाख का चेक आ गया, मेरे पे गाड़ी आ गया, वो आ गया। कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। आप सच को समझो, रियलिटी समझो, क्या है उसके पीछे, कौन मेहनत करना है, क्या करना है, कैसे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम हमारे कर्तव्यों को, हमारे ड्यूटी को, ऑन ड्यूटी को भूल जाते हैं। मान लीजिए मुझे प्रभु ने एक पास्टर के नाते रखा हुआ है, मैं पास्टर के ड्यूटी छोड़कर मैं एक बाप के ड्यूटी करते रहा हूं, कल से का क्या हाल होगा, कल से की क्या हालत होगा? यदि मैं एक बाप होने
हालेलुया। एक और बार आयत पढ़ना। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, मनुष्य केवल विश्वास से नहीं है, और क्या भी है, वरन कर्मों से भी धर्मी कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। मेरे दोस्तों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप परख लीजिए। जिस जगह में आपको रखा गया है, परिवार में, एक भाई की जगह में, एक बहन की जगह में, एक बहू की जगह में, एक जवाई की जगह में, एक सास की जगह में, एक ससुराल की जगह में, एक बाप की जगह में, एक दुकान है तो एक स्टाफ की जगह में, एक ऑफिस है तो एक ऑफिसर की जगह में आपको रखा गया है। क्या आप ईमानदार हैं? आपका ड्यूटी आप सही ढंग से कर रहे हो या नहीं है? हालेलुया। मैं एक दूसरे रूप में मैं पूछ लेता हूँ, यदि आप बैंक में जा रही हो, बैंक में जाने के वक्त में उधर जो कैशियर, कैश काउंटर में कैशियर बैठते हैं, क्या हमने लाइन में लगा, हम लाइन में खड़े होते होते आधा घंटा हो गया, आधा घंटा के बाद कैशियर एकदम उठकर चला गया, दूर में जाकर क्या करना, चाय पी रहा है, पैसे मोबाइल देखते रह रहा है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या आपको मोबाइल देखने के लिए सरकार ने सैलरी दे रहे हैं? तो परमेश्वर ने आपको माँ के जगह में, बाप के जगह में, भाई के जगह में, बहन के जगह में बैठे हैं, तो सवाल कितना बार पूछना था? ईमानदार होना। हालेलुया। केवल विश्वास से नहीं है। हाँ, कहीं भी गया बलि चढ़ाने के लिए, कहीं तो गया, धर्मी नहीं है, क्योंकि जो करना था वो उसके जीवन में नहीं हो रहा था, इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। याकूब ने इस बात को और कुछ स्पष्ट रीति से बताया गया है। पढ़ लीजिए याकूब की पत्री 2:26 याकूब की पत्री 2:26 उधर स्पष्ट रीति से याकूब ने लिखा गया है। क्या है? कारण के बिना विश्वास क्या होता है? चुकर आत्मा का जो शरीर मिलता है, तिकुर अमला का जो नेचा मुर्दा है। अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास में कर्मों बिना मरा हुआ है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं आप विश्वासी? हालेलुया। आपको मुझको कैसे बोल सकते हैं मैं विश्वासी हूँ? जो कर्म नहीं है, केवल विश्वास है, तो कौन सी ऐसा पक्षी है एक पंख में, कौन सी ऐसा पक्षी है एक पंख में उड़ते रहेंगे, थोड़ा सा इधर से जंप मारकर आगे जा सकता है, उसको ये नहीं बोल सकते हैं पक्षी है। हालेलुया। मेरे आंसू कईन के हालेलुया भेड़ को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, हाबेल के भेड़ को परमेश्वर ने स्वीकार किया। मेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचना है, मेरा आराधना परमेश्वर के पास पहुंचना है, मेरा विश्वास और कर्म दोनों बराबर लेकर जाना है, तब ही हालेलुया। नहीं है तो अब क्या भी बोलो, कितना भी बोलो, परमेश्वर के वचन बोलना है, स्वीकार नहीं होता है। हालेलुया। आपको पता है जब मूसा यहोवा परमेश्वर के बात को सब कुछ मान रहा था, यहोवा परमेश्वर के बात को मान रहा था, इस्राएली लोगों को भूमि से लेकर आ रहा था। आपको एक बात ध्यान से देखें तो समझ में आएगा, अपने परिवार को छोड़ा नहीं, अपने परिवार में जो कर्म था, जो कर्तव्य था, वो करते रहा। अपना ससुराल को मिला, आने के बीच में बच्चे हो गया, अपने भाई बहनों के साथ रहा। हालेलुया। अपने करते हो इस दुनिया में परमेश्वर ने क्या क्या ड्यूटी दिया गया है, उस ड्यूटी हम करना। ये नहीं है रब रब बोलकर हमारा घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, परमेश्वर के वचन उसके लिए अनुमति नहीं देते। हालेलुया। हम परमेश्वर के समूह में हालेलुया परखना, एक माँ के जगह में, एक बाप के जगह में, एक भाई के जगह में, हालेलुया। क्या सच में परमेश्वर एक बात का क्या क्या ड्यूटी दिया गया है, क्या आप सच में उसको पूर्ति कर रहे हो?
प्यार देने की जगह में प्यार, समझाने की जगह में समझाना, उपदेश देने के वक्त में उपदेश, उनका मदद करने के वक्त में मदद। क्या आप दे रहे हो? क्या आप एक माँ के जगह में पूरी नहीं से आपका ड्यूटी सही ढंग से कर रहे हो? आपके बाद मैं ये पूछने के लिए चाहता हूं माँ और बापों से, आपके बच्चे सच में ये बोलेंगे मेरा माँ मेरा बाप परमेश्वर के वचन के आधार पर ही चलते हैं? हालेलुया। मैं पहले ही बोला, सबसे पहले गवाह आपका मन से आप पूछ लीजिए क्या आप सही है? एक बाप का एक माँ का जगह में क्या क्या ड्यूटी से सारे ड्यूटी आप पूर्ति कर रहे हैं? मैं पत्नी और पति के नाते उसके दीदी में पूछ लेता हूँ, एक पति घर में आने के वक्त में या घर में होने के वक्त में एक पति को क्या क्या सेवा करना चाहिए? क्या दिल से करते हो? कैसे आदर करना चाहिए? कैसे आदर के साथ बुलाना चाहिए? क्या आप बुलाते हो? मैं पतियों से पूछ रहा हूं, आपके पत्नी को क्या आप प्यार करते हो? आदर करते हो? आपका पत्नी या आपके पति क्या ये बोलेंगे, हाँ मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत आदर देता है? क्या आपके पति बोलेंगे, हाँ मेरा पत्नी बहुत मुझे आदर करती है, मुझे प्यार करती है? क्या आप जहां जहां काम करते हैं उधर आपको गवाह है? आपको ये बोल सकते हैं मैं प्रभु के चरणों, प्रभु के वचन के आधार पर मैं सही हूं? विश्वास कारण के बिना जो शरीर आत्मा के बिना है उसके बराबर है। हालेलुया। पढ़ लीजिए एक बार 2:26। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। आत्मा नहीं तो क्या है? आपको पता है देह में आत्मा नहीं तो मुस्कुराना शुरू होता है, बदबू आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बदबू आता है। कई परिवार में यही हालत है। पड़ोसी ने बोलते हैं ओ बस बदबू आते हैं। नो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम धर्मी होना है, हम परमेश्वर के सन्मुख से आशीष पाना है। मैं इधर मैं क्या कर रहा हूं, सासों से पूछने के लिए चाहता हूं, क्या आपकी बहू बोलेगी हाँ मेरा सास बहुत अच्छी है? मैं ससुराल से पूछ रहा हूं, क्या आपका बहू या आपका दामाद बोलेंगे हाँ मेरे डैडी बिल्कुल ठीक है? केवल विश्वास नहीं है, केवल विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ काम भी होना। मैं बच्चों से पूछने के लिए चाहता हूं, क्या आप बच्चों का ड्यूटी क्या आप पूर्ति करते हो? बेटे का या बेटे का माँ बाप को आदर करने का, आपके भाई को बहन को आदर करने का क्या आप ड्यूटी करते हो? कई बार ये सवाल पूछने के वक्त में ये जवाब मिलता है। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 4:5-4:6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? ये बात होता है जो जब ये सवाल पूछते हैं लोग क्रोधित होते हैं। फिर क्या है आपका पता है? यस बताइए, बताइए। इसलिए बोलते हैं मेरे पास परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहरना दुनिया के सामने नहीं है, दुनिया के सामने नहीं है, परमेश्वर के सामने हम धर्मी होना बहुत जरूरी है। आइए सभी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कायीन हालेलुया उसका बेली में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। हाबेल और उसका बेली में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। मेरे आशीषों आज पवित्र आत्मा आपसे ही बातचीत किया, पवित्र आत्मा आपसे ही बातचीत किया।
आपके मन को खोल दे। परमेश्वर के वचन के आधार पर कहां है कमी, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके जीवन में क्या कमी है। कहीं क्रोधित हो गया, उसका चेहरा उतर गया, वो पापी हो गया। हाबिल परमेश्वर को पसंद किया, धार्मिक है। आप किस बात को आप धर्मी होने के लिए या पापी होने के लिए चाहते हैं? धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में एक बदलाव लाने के लिए आप हमको सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।